प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 3.4 प्रश्न क्रमांक 2 है जो हमें हल करना है। क्लास 10th के मैथ्स और इंग्लिश के सभी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही सरल और आसानी से समझाया गया है। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों की युग्म बनाइए। आपने पिछले भाग में देखा था कि हम रेखिक समीकरणों को हम समझ चुके हैं, उनके जोड़े बनाने हैं और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उन्हें ज्ञात करना है। तो हमने प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि सरल तरीके से देखी थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है पहला कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो देखिए, हम जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम लिखते हैं, माना भिन्न में क्या होता है, अंश और हर दो चीज होती है, अंश और हर। तो आप लिखेंगे, माना भिन्न का जो अंश है उसको आप मान लो x, व हर क्या मान लो y। तब भिन्न कैसी बनेगी आपकी? तब भिन्न होगी x/y। यहाँ प्रश्नानुसार प्रथम शर्त ये है कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे। तो आप यहाँ लिखोगे, प्रश्नानुसार ये आपकी भिन्न x/y। 1 जोड़ना है और हर में से 1 घटाना है। तो ये 1 आपने जोड़ दिया और हर में से आपने 1 घटा दिया, तब वह क्या बनती है? वह बनती है 1। वह भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब वो जो भिन्न है वो आपकी 1 किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। यानी कि x+1 और y-1 बराबर आपका x होगा यहाँ पर। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जो है हमने 1 जोड़ा और 1 घटाया तो भिन्न 1 में बदल गई, मतलब वो 1 बन गई। अब देखेंगे इसके बटे में आप मान लो 1 होगा तो इसका तिर्यक गुणा करोगे आप, तो 1 का गुणा जब x+1 में होगा तो ये ऐसा कैसा x+1 ही रहेगा, और इस 1 का गुणा इस y-1 में होगा तब ये y-1 ही रहेगा। अब यहाँ से आप समीकरण बनाएंगे तो x और y एक तरफ हो जाएंगे और संख्या आपकी एक तरफ हो जाएगी। तो y इधर आएगा तो माइनस का बनेगा। अब आपका -1 यहाँ पर था, उधर से 1 आया, ये भी माइनस का बना क्योंकि वो प्लस का था, इधर आने पर वो माइनस बन गया। तब आपकी समीकरण ऐसी बनेगी, x - y बराबर -1 और -1 मिला के बन गए -2। इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 2। आप पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे कि यदि हर में 1 जोड़ दें, है ना, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार आपकी भिन्न थी x/y। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2, यानी कि अंश में कुछ नहीं करना है आपको, हर में 1 जोड़ना है तो वो क्या बन जाती है? 1/2। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको तिर्यक गुणा करना है। जब 2 का गुणा x में करेंगे तो ये बना आपका 2x, और y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये y+1 ही रहेगा। अब यहाँ से आप समीकरण बनाएंगे तो 2x, y इधर आया माइनस का बना, इधर आपके पास अभी क्या है? 1। तो ये भी समीकरण नंबर आपकी क्या हो गई? 1 और 2। अब आप इसे विलोपन विधि से यहाँ पर हल करेंगे, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में ये आपकी समीकरण क्या है? x - y बराबर -2, और समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x - y बराबर 1। ये आपका समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। यहाँ हम विलोपन विधि में गुणांक बराबर करते हैं तो यहाँ y के गुणांक बराबर मिल रहे हैं, तो केवल हम इसको यहाँ पर देखेंगे, आप y माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये 2 जो है ये माइनस का, और ये 1 भी क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ऊपर y माइनस का है, नीचे प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका -2x में से 1 x गया तो यहाँ पर बचेगा -x, और ये 2 और 1 मिला के बनेंगे -3। तो यहाँ x की जो वैल्यू मिली आपको वो मिली, यहाँ आप लिख देंगे -x बराबर -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, x बराबर आपको प्राप्त हुआ 3।
ठीक है, x के इस मान को आप किसी भी समीकरण में रख दे, 1 या 2 में, आपको y का मान यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपके पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। आपको x के स्थान पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 माइनस वाई बराबर -2, ये माइनस वाई यही रह जाएगा, -2, 3 इधर आएगा तो ये भी क्या बन गया, माइनस का, यानी कि माइनस वाई बराबर 3 और 2 मिला कि ये -5 बना, ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गए, तो y बराबर आपको क्या मिला, 5। तो आपने जो भिन्न मानी थी, x और y के मान आपको प्राप्त हो गए, तब आपकी भिन्न कैसी थी, तो भिन्न थी आपकी x बटे y थी, तो आपने x के स्थान पर 3 लिखना है और y के स्थान पर 5, तो आपकी भिन्न क्या होगी, 3/5। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद या पश्चात लिखा है, इसका मतलब बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो आपको यहाँ 5 वर्ष पहले की शर्त दे रखी है और एक 10 वर्ष बाद की शर्त दे रखी है। आपको दोनों की आयु निकालनी, यानी कि वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, नूरी की, पहला नाम नूरी का है तो नूरी की आयु क्या मान ली, x वर्ष, और दूसरा नाम सोनू का है तो सोनू की आयु क्या मान ली, y वर्ष। अब पहली शर्त वो 5 वर्ष पूर्व की है, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। तो आपसे मैं बोलूँ, यदि आप 15 वर्ष के हो, 5 साल पहले कितने के थे, तो आप 10 बताओगे, अर्थात आपने घटाया होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान ले जाए ये नूरी है, ठीक है, ये 5 वर्ष पहले, तो इसकी 5 साल यहाँ कम उम्र हो जाएगी, और ये सोनू है, इसकी 5 वर्ष पहले की शर्त में यहाँ पर भी आपने 5 कम करना, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु ये हो गई, सोनू की आयु ये हो गई, लेकिन 3 गुनी, क्या शब्द है, 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु ये वाली, सोनू की आयु की ये वाली, इसकी 3 गुनी थी, तो आप यहाँ पर आपको 3 का गुणा करना है। अब आपका जो बनेगा इक्वेशन वो ऐसा बनेगा, x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y में होगा और 3 का गुणा 5 में होगा, 3 पंजे 15। अब आप x यहाँ पर है, 3y इधर आएगा तो माइनस का बना, यह -15 था, उधर से 5 आया जो माइनस का है, इधर आने पर आपका प्लस का बनेगा। तो ये बना x माइनस 3y बराबर, यहाँ 15 बड़ा है और निशान माइनस का है तो उत्तर माइनस का आएगा, 15 में से 5 गया तो आपका बचेगा यहाँ पर 10 माइनस का। यह आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब यहाँ आगे लिखा है 10 वर्ष बाद, तो आप दूसरी शर्त आपकी क्या है, 10 वर्ष पश्चात की, 10 वर्ष पश्चात। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात, जो ये नूरी है, एक समान रखा है इसकी आयु को, इसमें पश्चात में आपको 10 जोड़ना है। 10 साल बाद, मान लीजिए आप 15 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद आप 25 के हो जाएंगे, तो 10 आपको जोड़ना है। तो यहाँ y में भी हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये जो है नूरी की आयु 10 साल बाद की है और ये सोनू की आयु 10 साल बाद की। तो 10 वर्ष बाद की जो शर्त है वो ऐसी है कि नूरी की आयु, यानी कि ये सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो आपको इधर ही 2 का गुणा करना है, ये 2 का गुणा आपको इसी आयु में। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 10, 2 का गुणा y में होगा तो 2y, 2 का गुणा 10 में होगा तो ये 20 बना। अब आप यहाँ x है, 2y इधर आएगा आपका तो माइनस का 2y, यहाँ 20 बचा है और उधर से 10 इधर आएगा तो माइनस का 10, यानी कि x माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो आपका धन का 10 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है। तो यहाँ समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से आप विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, आप विलोपन विधि में गुणांक बराबर करते हैं और यहाँ पर जो गुणांक मिल रहे वो बराबर है, तो आपको इतना काम आसान हो गया। यहाँ पर आप निशान बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये नीचे वाला 10 प्लस का है तो ये माइनस हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कैसे कि ऊपर प्लस x से नीचे माइनस x कैंसिल हो गए। अब देखेंगे आप, यहाँ ऊपर 3 है माइनस का और नीचे 2 प्लस का है, तो 3 में से 2 गया तो आपको माइनस का y मिला। इधर आपके पास
दोनों 10 है और दोनों के निशान भी सेम है, तो ये बन गया माइनस का 20 और आपका माइनस माइनस यही कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपको मिला 20। अर्थात आपने y किसको माना था, तो y जो माना था वो सोनू की आयु 20 वर्ष है। इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दे, 2 में रख दे, कहीं भी रख दो, आपका इसका उत्तर मिल जाएगा x का। तो आपको लिखना है y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 में रखने पर आपके पास क्या है, समीकरण 2 x माइनस 2y बराबर 10, यानी कि x 2 और जैसे ही y दिखा आपको क्या लिखना, y के स्थान पर 20 लिखना है बराबर में 10। ये 2 का गुणा 20 में करेंगे ये 40 बनेगा, बराबर में आपका है 10, यानी कि x बराबर 10 था, ये 40 इधर आया तो ये प्लस का बना, तो आपको जो मिला वो x बराबर 50, यानी कि जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष है और सोनू की जो आयु है वो 20 वर्ष है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष एवं सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। यही आपसे पूछा था यहाँ पर, नूरी और सोनू की आयु कितनी है।